अगर आपका भी ये प्रश्न है कि आखिर हम पॉलिटेक्निक कर लें तो इसका स्कोप क्या रहने वाला है, हमें कंपनियां कितनी सैलरी दे सकती हैं, तो हम इस विषय पर आज बात करेंगे और मैं आपको पूरी डिटेल्स और पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कंपनियां आपको कितना पैसा देती हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपको पूरी सच्चाई नहीं बताते, इसलिए वो बताते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो सच है, हकीकत है। इसलिए सबसे पहला मुद्दा है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या होगा। अगर आपको जॉब पानी है, आपको चाहे सरकारी क्षेत्र में पानी हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र में पानी हो, तो पॉलिटेक्निक करने से आपको जीवन में आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको आगे चलकर पैसे की भी तंगी होगी, और दूसरी बात कि जॉब आगे चलकर सरकारी अगर ढूंढेंगे तो समय भी लगेगा और उसकी भी कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन सबसे आसान तरीका है, अगर आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में, मैं केवल पॉलिटेक्निक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं इस टाइप का, तो आप बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा कैरियर है। आप कम उम्र से पैसे कमाने लगते हैं और आपका जीवन सेटल हो जाता है। लेकिन बात करूं कि सैलरी क्या मिलेगी, तो देखिए हर क्षेत्र का अलग अलग हिसाब है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक हमने कर लिया तो हर कंपनी का एक रूल है कि साहब इतनी सैलरी मिलेगी। हर क्षेत्र का अलग अलग हिसाब होता है। जो ज्यादा विकसित एरिया है वो ज्यादा सैलरी देता है, और जो रूरल इलाका है, मतलब जो अविकसित है, जहाँ कम कंपनियां हैं, तो वहां सैलरी ऐसी ही मिलती है थोड़ी सी। अब बात करूं कि अब प्रश्न मेन पॉइंट आता है कि आखिर मिलती कितनी है। तो मैं अब सच्चाई बता रहा हूं आपको। लोग आपको ये बताते होंगे पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टार्टिंग से 30,000 मिलती है, 35,000 मिलती है, 25,000 मिलती है। तो ये सच नहीं है, ये बहुत हद तक सच नहीं है। सच ये है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन बहुत बेटर है, आप सामने वाले पर बहुत अच्छे से अपना इंप्रेशन डालना जानते हैं, उसे समझाना जानते हैं, तो आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। वही जो एक नॉर्मल बंदे को कम सैलरी मिलेगी। अगर आप अपने इधर यूपी में, पंजाब में इस तरफ आप जॉब देखेंगे तो नॉर्मली यूं ही जाएंगे किसी कंपनी में बिना किसी उसके कॉन्टैक्ट के, तो वहां आपको वही मिलेगा 13 के आसपास। आपको लगेगा ये तो बहुत कम है, 13 से क्या हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि अगर आपको अच्छी जानकारी है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, कंपनियां हायरिंग करती हैं, तो वहां आपकी स्टार्टिंग होती है 14, 13.5, 14 से 18 तक स्टार्टिंग होती है। ये 18 के आसपास आपको मिलती है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ जाएं तो वहां आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। और दूसरी बात, अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र में से अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस तो आप जानते होंगे, हालांकि मैंने डायरेक्ट जॉब किया था, अप्रेंटिस करते हैं तो वहां पर आपको कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो स्टार्टिंग से 18,000 देती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 20,000, 22,000, 23,000 तक देती हैं। तो अब बात करें, सबसे मेन पॉइंट ये है कि देखिए जो भी डिप्लोमा करेगा, पॉलिटेक्निक करेगा, जॉब सबके लिए मिलेगी। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, ये बात सच है, लेकिन कंपनियों की भी तो आपकी आवश्यकता है। उन्हें तो अपनी कंपनी को इंजीनियर चाहिए ना चाहिए। अगर इंजीनियर ज्यादा होंगे तो वो और ग्रो करेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं जॉब लग जाती है। लेकिन बात आती है कि सैलरी है, जो एक नॉर्मल, एक कम जानकारी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें यही रेटिंग मिलती है, 13, 14, 15, 16। और जो अच्छा खासा जानकारी रखते हैं तो उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है और अच्छा स्कोप है इसमें फ्यूचर में। अगर आप लगातार, मैं कहता हूँ 5 साल अगर आप कर लेते हैं तो आपकी 30, 35, 40 हो ही जाती है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी जानकारी है।